आजकल ज़्यादातर देखा गया है जो क्राइम के केसेस हैं जिनमें डे बाय डे बढ़ोतरी होती जा रही है, वो सब अवैध संबंधों के चलते हुए ज़्यादातर होते हैं। दोस्तों, आज की घटना में जो आपको बताने जा रहा हूं, इसमें एक 50 साल का नौकर जो लगातार पिछले 12 सालों से एक घर की सेवा कर रहा होता है, उस घर में एक 26 साल की बहू आ जाती है और अचानक उन दोनों के आपस में नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। इस सब का जब उस घर की सास जो होती है उस बहू की, उसको पता चलता है तो उसके बाद जो वहाँ पर कांड होता है बहुत ही चौंकाने वाला कांड होता है। उस सास की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है और दोस्तों, काफ़ी मशक्क़त के बाद उस रहस्य से पर्दा उठता है। आप भी उस रहस्य के बारे में जानेंगे तो एक बार के लिए आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि कोई इस तरह भी किसी को मौत के घाट उतार सकता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये राजधानी दिल्ली का एक गांव पड़ता है, भट्ट गांव। ये भट्ट गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे से परिवार रहता है। परिवार में 4 लोग होते हैं। एक लड़का होता है जिसकी उम्र होती है 28 साल और जिसका नाम होता है देव। उसकी एक पत्नी होती है जिसका नाम होता है प्रिया और जिसकी उम्र होती है 26 साल। और वहीं पर उनके घर में एक नौकर रहा करता है जिस नौकर का नाम होता है सागर और जिसकी उम्र होती है 50 साल। यहीं पर इनकी माँ रहती है। माँ की उम्र भी 60 साल के करीब होती है। दोस्तों, परिवार अच्छे से रहता है और जो देव होता है वो कामकाज के सिलसिले से ज़्यादातर बाहर रहा करता है। कई महीनों में वो घर आया करता है। दोस्तों, इधर जो उसकी पत्नी होती है, नई नवेली दुल्हन, घर में अकेली रह जाती है और अब उसका मन इधर उधर भटकने लगता है। अगर वो बाहर जाने की कोशिश करती है तो सास उसे बाहर जाने से मना कर देती है। अब बहू का मन घर ही घर में विचलित होने लगता है। अब वो करे तो क्या करे, लेकिन जवानी उसके सर पर चढ़ी होती है। फिर वो अपने नौकर को अपनी तरफ आकर्षित करती है, लेकिन जो नौकर होता है वो लगातार 12 साल से वहाँ पर नौकरी करता है। वो उस बहू की तरफ ऐसा ध्यान ही नहीं देता। वो लगातार बहू उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए तरह तरह के इशारे करती है, लेकिन जो नौकर होता है उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता। एक दिन का वाक़या होता है जब सास घर से कहीं पड़ोस में चली जाती है और नौकर को बहू अपने कमरे के अंदर बुलाती है। बहू बेड के ऊपर लेटी होती है। बहू कहती है कि तुम मेरे पैर दबाओ। इधर जो नौकर होता है सागर, वो पैर दबाने लगता है, लेकिन उसके हाथ पैर हड़बड़ाने लगते हैं, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। जो बहू होती है वो अपने नौकर से कहती है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अच्छे से मेरे पैर दबाओ और उसके बाद मेरे बदन को भी दबाओ। अब यह सब बात जब नौकर सुनता है तो एकदम से कांपने लगता है और उसे छोड़कर अलग हो जाता है और उससे कहने लगता है कि बहू, तुम कह क्या रही हो? तुम तो मेरे बेटे की बहू हो, मेरे बेटे की उम्र इतनी है, तुम ये क्या कह रही हो? मैं ये सब नहीं कर सकता। मेरी और तुम्हारी उम्र में दुगना फ़र्क है। तुम 25-26 साल की हो, मैं 50 साल का हूँ। मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? फिर बहू उससे कहती है कि मैं तुम्हारी जितनी भी ज़रूरत होंगी उन सब की पूर्ति कर दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ में संबंध बनाने होंगे। पहले वो नौकर मना करता है, लेकिन धीरे धीरे उसके प्यार प्रसंग में फंस जाता है और धीरे धीरे नौकर उसके साथ में संबंध बनाने लगता है। वो रंगरलियाँ मनाने लगते हैं। जो पति होता है बाहर कमाता है और इधर बहू घर पर नौकर के साथ में मौज मस्ती करती है। धीरे धीरे समय ऐसे ही चलता रहता है। वो एक दिन का वाक़या होता है, उसके बाद लगातार ये समय ऐसे ही बीतता रहता है और लगभग 1 से 1.5 महीने का समय बीत जाता है। जब भी सास घर से बाहर होती है तब भी नौकर और बहू एक कमरे के अंदर होते हैं और ऐसे ही संबंध बना रहे होते हैं। एक दिन का वाक़या होता है जब सास घर से बाहर चली जाती है किसी काम के लिए। बहू से कहकर जाती है कि मुझे 2-3 घंटे लगेंगे, 2-3 घंटे में मैं वापस आऊँगी।
तब तक तुम घर का काम कर लेना। इधर जो बहू होती है घर के काम काज को छोड़कर नौकर को अपने पास बुलाती है और उसके साथ में संबंध बनाने लगती है। जो सास होती है वो जल्द ही वापस आ जाती है और जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ती है तो उसे कुछ अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। उन आवाज़ों को सुनकर सास एकदम से घबराने लगती है कि मेरी बहू के कमरे से किस तरह की आवाज़ आ रही है। तुरंत ही भागी भागी वो खिड़की की तरफ जाती है और खिड़की पर झांक कर जब वो देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब यह दृश्य देखकर वो वहीं पर घबरा कर बैठ जाती है। जैसे ही बहू कमरे के बाहर आती है तो सास को कमरे के बाहर बैठा देखकर उससे कहने लगती है कि माताजी आपको हुआ क्या है, आप इस तरह से क्यों परेशान हो, आपके साथ में कुछ गड़बड़ हुई है। तो एकदम से सास का पारा चढ़ जाता है और उसे गाली गलौज देने लगती है और कहने लगती है कि तुझे शर्म आनी चाहिए, तू घर के नौकर के साथ में अपने घर की इज्जत को बदनाम कर रही है, तू इस नौकर के साथ में इस तरह का कृत्य कर रही है। दोस्तों आपस में काफ़ी सारी जुबानी जंग होती है, सास उसे गाली गलौज देने लगती है। इधर जो बहू होती है वो भी क्रोध में आ जाती है और क्रोध में आकर एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। जो नौकर सागर होता है उससे कहती है कि माँ के पैरों को पकड़ो। फिर नौकर सागर माँ के पैरों को पकड़ लेता है और जो बहू होती है उसके गले को दबाने लगती है और गले को तब तक दबा कर रखती है जब तक कि माँ के प्राण नहीं निकल जाते। फिर माँ को मौत की नींद सुला दिया जाता है। उसके बाद एक बोरा लाया जाता है, बोरे में माँ को बंद किया जाता है। बंद करने के बाद नज़दीक में बहने वाली एक नदी में माँ की डेड बॉडी को फेंक दिया जाता है। उसके बाद जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन बेटे का फ़ोन आता है। बेटे का फ़ोन बहू के पास आता है, उससे कहता है कि माँ का फ़ोन लग नहीं रहा, माँ से मेरी बात करा दीजिए, मेरा मन नहीं लग रहा है। अब बहू कहती है कि माँ तो कल से ही गायब है, कल से गई हैं लेकिन वापस नहीं आई हैं। बेटे उस दिन भी चुपचाप रह जाता है और अगले ही दिन फिर फ़ोन करता है, फिर कहता है कि मेरी माँ से बात करा दो, माँ अब तो आ चुकी होगी। लेकिन बहू उसे मना कर देती है कि अभी भी तुम्हारी माँ यहाँ पर नहीं आई है। अब बेटा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपने काम काज को छोड़कर भागता हुआ अपने घर आ जाता है। घर आकर चारों तरफ रिश्तेदारों को फ़ोन करता है, इधर उधर अड़ोसी पड़ोसियों से भी पूछताछ करता है, लेकिन कहीं से भी माँ का कोई पता नहीं चलता। फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और वहां जाकर अपनी माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस भी तुरंत ही हरकत में आ जाती है और इधर उधर के सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिल पाता, क्योंकि जिस रास्ते से वो उस बूढ़ी औरत को लेकर जाते हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं होते। फिर घर की बहू के ऊपर पुलिस का शक जाता है। जैसे ही पुलिस उससे बातचीत करती है तो बहू हड़बड़ा कर जवाब देने लगती है। फिर पुलिस उसे अपनी गिरफ्त में लेती है और अपने तरीके से जोर दबाव से उससे पूछताछ करती है। तो थोड़ी देर में बहू टूट जाती है और सब कुछ सच सच बयां करने लगती है और बताने लगती है कि मेरे पति काम के सिलसिले से बाहर जाया करते हैं, अब मैं घर पर अकेली रह जाती हूँ, मुझे तन्हाइयाँ काटने लगती हैं और मैं अपनी तन्हाइयों को दूर करने के लिए अपने घर के नौकर से प्यार कर बैठती हूँ, उसी के साथ संबंध बनाने लगती हूँ। एक दिन मेरी माँ को ये सब पता चल जाता है, वो कमरे से झांक कर मुझे देख लेती है। उसके बाद मुझे लगता है कि अगर ये बची रहेगी तो हम कैसे मिल पाएंगे, हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। फिर हम दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और माँ को रास्ते से हटा देते हैं, उसे बोरे में भरकर नज़दीकी नदी में फेंक आते हैं। अब पुलिस यह सब मामला सुनती है तो पुलिस के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। इधर जो बेटा ये मामला सुनता है तो बेटे के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने लगता है और कहने लगता है कि मेरे साथ में तुमने कितना बड़ा विश्वासघात किया है। मैं तुम्हारे ऊपर अपने घर परिवार को छोड़कर यहाँ से चला गया, मैं कमाने के लिए बाहर हूँ और तुम यहाँ पर इस तरह की मौज मस्ती कर रही हो, इस तरह की रंगरलियाँ रचा रही हो, उसके बाद मेरी माँ को रास्ते से हटा देती हो। तुम तो बहुत बड़ी पापिन हो, तुम तो बहुत बड़ी डाहिन हो। थी उन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर देती है और दर्ज करके नौकर और बहू दोनों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरह से एक बहू एक नौकर के ऊपर दीवानी हो जाती है, उसके बाद इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे देती है। तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या यहाँ पर नौकर की ज़्यादा कमी थी या बहू की ज़्यादा कमी थी या उस बेटे की कमी थी
जो इनको यहाँ पर अकेला छोड़कर काम के सिलसिले से बाहर चला गया था। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जाने जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।